अब आइए सब हम करतल ध्वनि से तालियों से स्वागत करते हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरजीत सिंह जी चौहान साहब का। वो आप आएँ यहाँ अपनी बात हमारे सामने पेश करें, हमें आशीर्वाद दें। ऑल इंडिया मुशायरा के आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय समीन उल जफ़र साहब, आदरणीय अयाज खान साहब, मोहम्मद यूसुफ भाई, आदरणीय शोएब अली खान साहब, परवेज भाई, बहन नसरत मेहंदी साहब, आज जिनको अवार्ड मिले हैं ऐसे आदरणीय साहिद सागरी साहब, समर कबीर जी, काजी मलिक जी, आदरणीय उर्दू जगत के अयाज खान साहब, समी जफ़र साहब, शोएब अली जी, मेरे मित्र संजीव भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। ऑल इंडिया का मुशायरा चल रहा था और बहुत अच्छा आनंद का वातावरण बना हुआ था। मुझे भी आनंद आ रहा था, मुझे लगा कि अभी रात भर चलेगा, लेकिन मालूम हुआ कि साहब वो तो कल तक चलता यदि आप नहीं आते तो अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया। और आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि असली मेहमान तो हमारे पिछली पंक्ति में बैठे। मैंने कहा कि अतिक्रमण कर लिया हम लोगों ने, तो कुर्सियां इस तरीके से लग गई जैसे भोपाल में गुमटियां लग रही हैं। और मैंने कहा वास्तव में असली अतिथि तो आप लोग हैं। फिर मेरा विचार, क्योंकि मुशायरे का बहुत अच्छा आगाज हो रहा था और बहुत अच्छी बातें हो रही थी, तो उसी में मुझे ध्यान आया कि शायद नेतागिरी में जो गिरी शब्द है वो शायद इसीलिए है कि अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था और उसमें बीच में इस तरीके से इंटरप्ट, बहुत सारे भाइयों बहनों को, हालांकि मैं समझता हूँ नींद का भी वक्त हो गया होगा, लेकिन निश्चित रूप से आज जो यहाँ पर ऑल इंडिया का मुशायरा हुआ है और जो प्रस्तुति यहाँ पर हुई है, मैं समझता हूँ कि कल्पना के लोक में बहुत गहराई, जिस प्रकार से संजीव भाई कह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही तहजीब हमारे हिंदुस्तान की है। और विशेष रूप से इस भोपाल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से भोपाल और उर्दू, मैं समझता हूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसलिए संजीव भाई इस बात के गवाह हैं कि नगर निगम भोपाल के अंदर जो मोनो है हमारा, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उर्दू है, उसमें मछली का निशान भी है, उसमें अन्य भाव भी हैं। बीच में कई सदस्यों ने कहा कि इसको बदल दो, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो संस्कृति है और जो विरासत में हमको मिली है, वो वही रहेगी। और इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि पहले हिंदू मुस्लिमों के साथ राजनीति होती थी वोट बैंक की खातिर, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं बहुत फक्र से कहना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप कहोगे कि शिवराज जी का भाई इसलिए तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं एक आम नागरिक की हैसियत से भी ये कह सकता हूँ कि आज मुस्लिम भाइयों के दिल के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान जी ने वही स्थान बनाया है जो हिंदुओं के मन मस्तिष्क में बनाया है। चाहे तीर्थ यात्राओं की कोई योजना हो तो उसमें मुस्लिम भाइयों को नहीं भूले। निकाह की कोई बात हो तो उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कोई भेदभाव नहीं किया कि केवल हिंदू की बेटी की विवाह करेंगे, ऐसी कोई योजना नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर। और यदि सीएम हाउस के अंदर भी कोई कार्यक्रम होता मेरे भाइयों, तो ईद की जो ईद उल जुहा होता है उसमें वो जाके अपना मस्जिद पे सबसे गले भी मिलते हैं और उसके बाद अपने नमाज के लिए और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसके लिए भी सीएम हाउस में सबको बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि कोई तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे देश की संस्कृति है
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में पूरे भाईचारे से रहते हैं, पूरे शिद्दत से रहते हैं, पूरे अमन के साथ रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूँ कि उर्दू के अंदर बहुत गहराई होती है, उर्दू हमारी संस्कृति है, उर्दू के ऊपर हमें फ़क्र है। और मुझे वैसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, अब मैं तारीफ़ अपनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं। मैं संस्कृत भी जानता हूँ, संस्कृत बोलता हूँ, अंग्रेजी भी मुझे बराबर आती है। लेकिन इसके बाद यदि कोई मुझसे पूछे तो जिसको कहते हैं कि अदब की भाषा, एक पूरे इज्जत की भाषा, जिसके अंदर इज्जत पूरे तरीके से संस्कृति झलकती है हिंदुस्तान की, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के अंदर होती है। मित्रों, इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक और बात आई है कि हमारा इतना अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पर, ऑल इंडिया से लोग आते हैं, उर्दू जगत के भी सभी जाने माने लोग यहाँ पर रहते हैं। अब नगर निगम का अध्यक्ष हूँ तो आपके आशीर्वाद से ही हूँ, और इसलिए मैं अनुदान के रूप में, संजीव भाई ने मेरे से कहा है कि भाई साहब अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत होना चाहिए, तो अनुदान के रूप में आपने 11,000 मांगे हैं, मैं 25,000 रुपये अनुदान स्वीकृत करता हूँ। और आगे आने वाले वर्षों में मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मर्जी होगी तो इसको 51,000 करेंगे और 1 लाख रुपए भी करेंगे। बढ़िया अच्छा आयोजन कीजिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद।